नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुधा स्टोरी चैनल पर। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। यह कहानी है किस्मत, मेहनत और धैर्य की, और इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या हम किस्मत को बदल सकते हैं या वो पहले से तय होती है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव शिवपुर में, जो चारों तरफ से हरियाली और पहाड़ियों से घिरा था, लोग सादा जीवन जीते थे। लेकिन इस गांव के लोग किस्मत पर बहुत विश्वास करते थे। उनका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। चाहे कितना भी परिश्रम कर लो, अगर किस्मत साथ नहीं देती तो सब बेकार है। इस गांव में दो भाई रहते थे, राजू और शिवा। दोनों ही गरीब परिवार से थे और अपना जीवन खेती-बाड़ी करके चलाते थे। लेकिन दोनों भाइयों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। राजू का मानना था कि मेहनत और कर्म से इंसान अपनी किस्मत को बदल सकता है। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठता, खेतों में काम करता और पूरी मेहनत से अपने जीवन को संवारने की कोशिश करता। उसकी सोच थी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, किस्मत को भी अपने कर्म से बदला जा सकता है। दूसरी तरफ शिवा हमेशा उदास रहता और कहता, सब कुछ किस्मत में लिखा है, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, कुछ नहीं बदल सकता। वह अक्सर बैठा रहता और अपनी किस्मत को दोष देता। उसका विश्वास था कि उसकी गरीबी उसकी किस्मत का हिस्सा है और कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन दोनों भाई पास के जंगल से गुजर रहे थे, जब उन्होंने एक साधु को देखा जो एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। वो साधु कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे, जो गांव-गांव जाकर लोगों को उपदेश दिया करते थे। उनका चेहरा शांति से भरा हुआ था और उनकी आंखों में गहरी समझ दिखती थी। राजू उनके पास गया और पूछा, हे साधु महाराज, क्या सच में किस्मत पहले से तय होती है या हम अपनी मेहनत से उसे बदल सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, किस्मत सिर्फ संभावनाओं का एक दरवाजा है, लेकिन उसे खोलने की चाबी तुम्हारे कर्म और धैर्य में छुपी है। याद रखो, बुद्ध ने कहा था कि जीवन का हर क्षण नया है और हर क्षण में तुम्हारे पास एक नई शुरुआत का मौका होता है। साधु ने फिर एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक किसान था जो बहुत गरीब था। उसकी जमीन बंजर थी और उस पर फसल उगाना लगभग असंभव था। लोग उसे ताने मारते थे कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन उस किसान ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन मेहनत की, जमीन को साफ किया, पत्थरों को हटाया और बीज बोने शुरू किए। लोगों ने उसे पागल कहा, पर उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और कर्म पर विश्वास किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन उसकी जमीन पर फसल लहराने लगी और वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। इस तरह उसने अपनी किस्मत को अपने कर्म से बदल दिया। राजू ने साधु की बात समझ ली और भी मेहनत से काम करने का निश्चय किया। लेकिन शिवा अभी भी संकोच में था। उसने साधु से पूछा, परंतु महाराज, मैं कितनी भी कोशिश करूं, मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती? साधु ने कहा, जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलोगे, किस्मत कैसे बदलेगी? बुद्ध ने कहा था कि हमारे विचार हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जो सोचता है कि वह हार गया है, वह सच में हार जाता है। जब तुम अपने विचारों को बदलोगे, तभी तुम अपनी किस्मत बदल पाओगे। साधु ने आगे कहा, गौतम बुद्ध ने सिखाया है कि कर्म ही जीवन की दिशा तय करता है। हमारी हर क्रिया, हर विचार, हर निर्णय हमारे जीवन की कहानी लिखता है। अगर तुम यह मान लोगे कि किस्मत पहले से तय है और कुछ भी नहीं बदल सकता, तो तुम जीवन के उन अवसरों को खो दोगे जो तुम्हारी किस्मत को बदलने का कारण बन सकते हैं। शिवा ने साधु की बात पर गहराई से विचार किया। उसे समझ में आया कि किस्मत उसके अपने हाथों में है। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी किस्मत को दोष नहीं देगा, बल्कि अपनी सोच और कर्म से उसे बदलने की कोशिश करेगा। अगले ही दिन से वह राजू के साथ खेतों में काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहां पहले उसके खेत सूखे रहते थे, अब वहां हरियाली और फसलें लहराने लगीं। लोग उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि किस्मत पहले से लिखी हुई नहीं होती, बल्कि हम अपने कर्म और सोच से उसे बदल सकते हैं।
राजू और शिवा की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, किस्मत नहीं बदलेगी। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि कर्म, धैर्य और सही दृष्टिकोण ही किस्मत के रास्ते खोलते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी किस्मत को बदलने के लिए हमें अपने कर्मों और सोच पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसा गौतम बुद्ध ने कहा था, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बुधा स्टोरी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं। धन्यवाद।